नमस्कार, स्वागत है आपका बात बेबाक में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। बात बिगड़ी है इस कदर, ये दो चेहरे आपको दिख रहे हैं पीछे, मदन मोहन झा और चिराग पासवान। इन दो चेहरों ने बिहार की सियासत में इस वक्त खलबली मचा दी है। एक तरफ चिराग पासवान जो एनडीए के लिए लगातार मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं, वो अब तक स्पष्ट नहीं कर रहे हैं कि वो एनडीए में है या नहीं है। एक तरफ एनडीए के दूसरे नेता ये कह रहे हैं, दूसरी पार्टियों के लोग, की सीट शेयरिंग पर लगातार बातचीत चल रही है और लगभग अंजाम तक पहुंचने वाली है। लेकिन एलजेपी के नेता बार बार बयान दे रहे हैं और कह रहे हैं कि कोई बातचीत हो ही नहीं रही है। हम अभी तय नहीं कर रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करेंगे। और चिराग पासवान बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं। ये अब तक पता नहीं चल पाया है कि 1 अक्टूबर से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है पहले चरण के लिए, लेकिन अब तक कौन उम्मीदवार होगा, कितनी सीटों पर कौन चुनाव लड़ेगा, कुछ भी साफ नहीं है। बात महागठबंधन की करें, वहां भी इसी तरह के हालात हैं। वहां पर एक तरफ वाम दलों ने तेजस्वी यादव को अपना नेता मान लिया, लेकिन कांग्रेस अब तक अपने पत्ते नहीं खोल रही है कि वो किसको अपना नेता मानेगी, गठबंधन का नेता कौन होगा। और ना ही कांग्रेस स्पष्ट कर रही है कि सीट शेयरिंग को लेकर उसकी बात आरजेडी से बनेगी या नहीं। आरजेडी ने 58 विधानसभा सीटों का ऑफर दिया है और 1 लोकसभा सीट जो वाल्मीकि नगर, लेकिन वो पहले से ही खाते में कांग्रेस के रही थी, इसलिए कांग्रेस कह रही है कि इसका कोई लेना देना नहीं है, वो तो हमारी ही सीट है। 58 सीटों पर कांग्रेस मानने को तैयार नहीं है। और यहां तक कि आरजेडी के नेता ने जो बयान दिया था, उस पर कांग्रेस की तरफ से पलटवार आया और कहा गया कि प्रवक्ता की बात ठीक है कि उसकी बात को गंभीरता से लिया जाना चाहिए, लेकिन प्रवक्ता इतना भी ज्यादा न बोल जाएं कि पार्टी जो फैसला करे वो प्रवक्ता बताने लगे और प्रवक्ता तय करने लगे। फिलहाल बयानबाजी बहुत हुई, आपको सुनाएंगे, लेकिन कुछ सवाल हैं। वो सवाल एक बार देखते हैं कि सवाल क्या उठते हैं। क्या बिहार में महागठबंधन और एनडीए की तस्वीर पूरी तरह बदलने वाली है? क्या यह तस्वीर बदल जाएगी? सवाल नंबर 2, क्या कांग्रेस को मनाने में सबसे बड़ा विपक्षी दल आरजेडी कामयाब हो पाएगा? सवाल नंबर 3, क्या एलजेपी का अड़ियल रवैया एनडीए के लिए बन रहा है परेशानी का सबब? सवाल नंबर 4, क्या बिहार में अब तीसरा मोर्चा के लिए बनने लगा है मजबूत आधार? और आखिरी सवाल, क्या कांग्रेस, एलजेपी, आरएलएसपी और जन अधिकार पार्टी का बिहार में किसी तरह का गठजोड़ हो सकता है? ये तमाम सवाल हैं। पहले बयान सुनिए दोनों पक्षों के, उसके बाद चर्चा करेंगे। कांग्रेस पार्टी के साथ हमारा नेचुरल अलायंस रहा है। कांग्रेस पार्टी पूरे देश में चुनाव लड़ती है और राष्ट्रीय जनता दल बिहार में लड़ती है। तो कांग्रेस पार्टी को इस बात को समझना चाहिए। कांग्रेस पार्टी को 58 सीट और 1 लोकसभा का वाल्मीकि नगर हम लोगों ने कहा है वो लड़े उस पर, और हम लोग मिलजुल कर, चूंकि जिनकी जितनी हिस्सेदारी मिलेगी, उनकी भागीदारी जितनी होगी, उनको उतनी हिस्सेदारी मिलेगी। 58 सीट जो आप कह रहे हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। मैं समझता हूं कि जो भी अलायंस होगा या जो भी महागठबंधन बनेगा, पार्टी सम्मानजनक स्थिति में चुनाव लड़ेगी। मैं नहीं समझता हूं किसी प्रवक्ता के बोलने से यह निर्णय हो गया कि कौन से दल कितने सीटों पर लड़ रहे हैं। हम समझते हैं अभी काफी वक्त है, इंतजार रखना चाहिए। वो समय अब आ भी रहा है जिसमें बड़ी सौहार्दपूर्ण वातावरण में सब ठीक हो रहा है। प्रवक्ताओं के बात की अहमियत है, लेकिन प्रवक्ताओं की इतनी क्षमता नहीं है कि पार्टी के निर्णय को हम बता दें। आपके साथ हम भी उसी इंतजार में हैं कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय आदरणीय चिराग पासवान जी का कोई घोषणा होती है या क्या। अभी तक तो कुछ वैसा नहीं है, लेकिन हम भी इंतजार ही कर रहे हैं आपकी तरफ। जहाँ तक आरोप लगाने की बात है, ये हमारी पार्टी है। मैं पार्टी को सींचा हूँ, मैं खून पसीना से मैं पार्टी को सींचा हूँ। आगे की आज 20 वर्ष से मैं पार्टी की सेवा करके आया हूँ। और ये न्यूज़ जो है 100% सही नहीं है, 100% गलत है। जेडीयू तो शुरू से ही कह रहा है कि हमारा गठबंधन बीजेपी के साथ है, हमारा गठबंधन लोजपा के साथ नहीं है। और चिराग पासवान के भी जो तेवर जिस तरह से बदले हुए हैं और अटैकिंग मूड में दिखते हैं, बार बार नीतीश कुमार पर जो अटैक कर रहे हैं, खास करके उनके विकास और विकास के जो पैमाने हैं उस पर, तो नहीं लग रहा है कि जेडीयू और लोजपा में कोई बहुत आज कुछ क्रांति होने वाली है कि सब कुछ अनुकूल हो जाए। चर्चा के लिए जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनसे आपका परिचय कराते हैं। बीजेपी की तरफ से पार्टी के प्रवक्ता प्रेमरंजन पटेल हमारे साथ हैं और एलजेपी की तरफ से पार्टी के प्रवक्ता यामिनी मिश्रा हैं।
और विपक्ष की बात करें तो आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हमारे साथ हैं और कांग्रेस के नेता चंद्र प्रकाश जी हमारे साथ हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। शुरुआत बीजेपी एलजेपी से करते हैं। प्रेमरंजन पटेल साहब, एनडीए ये लगातार दावा करता रहा है कि हमारा तो रिकॉर्ड रहा है कि हम चुनाव से काफी पहले और विरोधियों से पहले सीट शेयरिंग कर लेते हैं और सब कुछ स्थिति स्पष्ट हो जाती है। ऐसा क्या हो गया इस बार की भद पिटने लगी है और विरोधियों को भी बोलने का मौका मिला कि हमारे यहां तो है, तो एनडीए में भी तो उसी तरह की स्थिति है। 1 तारीख से नॉमिनेशन शुरू होने जा रहा है और अभी तक यह तय नहीं है कि कौन पार्टी होगी आपके साथ या नहीं होगी। हमसे पूछे हैं? जी जी पटेल साहब, आपसे ही। हाँ, देखिए हमारी गठबंधन तय है, इसमें कहीं कोई शंका नहीं है। एक सीटों को लेकर करके एलजेपी के साथ जो है कुछ जो है बातें चल रही है, अभी फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन 1 से 2 दिनों के अंदर में ये भी बात सामने आ जाएगी। हमारे बिहार के प्रभारी है भूपेंद्र यादव जी, एलजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चिराग पासवान जी, उनके साथ बात कर रहे हैं और पूरा आशा है कि 2 दिनों के अंदर में, कल से लेकर के परसों तक में ये सारी बातें समाप्त हो जाएंगी। पटेल साहब, ये कौन सी बातचीत है? मुझे अब तक ये नहीं समझ में आ रहा है कि आज से 2 दिन पहले तक बीजेपी के नेता सब दावा कर रहे थे कि सब कुछ बढ़िया है और एलजेपी हमारे साथ रहेगी। आज सुबह से लेकर अभी तक, जब तक मैं आपके साथ इस वक्त डिबेट में बैठा हूं, कोई बयान उसके बाद से बीजेपी के नेता अब नहीं दे रहे हैं। बीजेपी के नेताओं ने भी चुप्पी साध ली एलजेपी को लेकर। इसका मतलब माना तो यही जा रहा है कि शायद अब गड़बड़ हो रहा है। एलजेपी के नेता कह रहे हैं कि हमारी कोई बातचीत हो ही नहीं रही है, नहीं चल रही है कोई बातचीत। नहीं, मैंने कहा ना कि भूपेंद्र यादव जी, बाकी लोग नहीं ना बात कर रहे। हमारे बिहार के प्रभारी हैं भूपेंद्र यादव जी, राष्ट्रीय महामंत्री हैं और वो चिराग पासवान जी से बात कर रहे हैं। सब कुछ साफ हो जाएगा, बातें आ जाएगी। सीटों को लेकर करके कुछ जिद चल रहा है और वो भी मामला सलट जाएगा। ठीक है, हम यामिनी मिश्रा जी को जोड़ते हैं। यामिनी मिश्रा, और कोई यामिनी मिश्रा जी, आप बताइए जरा। बीजेपी कह रही है बातचीत हो रही है, आपके नेता बार बार कह रहे हैं कि कोई बातचीत ही नहीं हो रही है, अब तक सीट शेयरिंग को लेकर हमारी कोई बात ही नहीं हुई है। ये किस तरह का गठबंधन है? देखिए, जहां तक आदरणीय चिराग पासवान जी का सवाल है, उनके पार्टी के एक एक कार्यकर्ता और एक एक सिपाही पूरी मजबूती से 143 सीटों पर अपनी पूरी तैयारी रखे हैं और अंतिम निर्णय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी का होगा। वह जिस तरीके से प्रेमरंजन पटेल जी कह रहे हैं, हम सभी कार्यकर्ता और सारे पार्टी के जितने भी पदाधिकारी हैं पूरी मजबूती के साथ उनके निर्णय के इंतजार में खड़े हैं। नहीं तो पटेल साहब थोड़े ही ना कह रहे हैं कि आप 143 पर लड़िए। पटेल साहब 143 तो कहीं नहीं रहे, आपने 143 ही क्यों चुना? नहीं, ये स्थिति स्पष्ट भी कर दीजिए, 143 ही क्यों? बाकी 100 सीटें क्यों छोड़ी गई हैं? आदरणीय चिराग पासवान जी का दिशा निर्देश हुआ कि 143 सीटों पर पार्टी मजबूती से तैयारी करे और तमाम पार्टी के कार्यकर्ता और पार्टी के पदाधिकारी मजबूती से 143 सीटों पर उन्होंने अपनी तैयारी रखी है। हाँ। और अंतिम निर्णय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का तो होगा। बाकी 100 सीटों पर आप मजबूत नहीं है? 143 के लिए तैयारी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कह दिया। अगर मैं वही पूछ रहा हूं कि भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा तो आप उनके प्रतिनिधि के तौर पर बैठे हैं, बाकी 100 सीटों पर आप मजबूत नहीं हैं, ये मान रहे हैं आप? ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अगर 143 कहा तो हम कैसे 243 सीटों पे तैयारी कर रहे हैं? मैं वही तो आपसे पूछ रहा हूं, तो भाई बताइए ना कि भाई पार्टी तो पूरे प्रदेश के लिए काम करेगी ना भाई। आपने वो जो 100 सीटें छोड़ी हैं, वो कौन सी 100 सीटें किसके लिए छोड़ी हैं? वो 100 सीटें, ये क्यों का जो आपका जवाब है कि हाँ। ये 100 सीटें क्यों, हर क्यों का जवाब नहीं होता और हर गुल गुलाब नहीं होता। भौरे हर फूल पर बैठते हैं, हर फूल लाजवाब नहीं होता। हाँ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कह दिया कि 143 पे आप तैयारी करें और हमारी पार्टी और हमारे पार्टी के तमाम कार्यकर्ता पूरी मजबूती से 143 पे तैयारी करें। तो 143 का मतलब है कि आप एनडीए में नहीं होंगे, ये तय मान लिया जाए ना। ये अंतिम निर्णय, फिर अंतिम निर्णय नहीं, 143 पर लड़के तो आप एनडीए में हो ही नहीं सकते ना, ये तो बात ही नहीं है। ये ऐसा थोड़ी ना होगा कि आप नाक पकड़ रहे हैं लेकिन हाथ पीछे से घुमा कर ला रहे हैं। गजब बात कर रहे हैं। 143 पे लड़ेंगे तो आप एनडीए में कैसे रहेंगे? पटेल साहब, 143 सीट आपके सामने, वो कह रहे हैं कि हमें 143 पर लड़ने का आदेश मिला है हमें। अबे तैयारी मैं तो कर रहा हूं कि जो ऐसे सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारी करती है। हाँ। और सीटें, मैं तो भारतीय जनता पार्टी तो 243 की तैयारी कर रही है। हाँ। कोई भी एनडीए का उम्मीदवार आएगा, उस एनडीए के उम्मीदवार को जिताने की जिम्मेवारी भारतीय जनता पार्टी लेगी। वो एनडीए को कैसे जिता देंगे 100 सीट पर लड़कर? सभी पर जो नहीं, 143 पर लड़के वो एनडीए का हिस्सा कैसे होंगे? पटेल साहब, 143 पर लड़कर वो एनडीए का हिस्सा कैसे होंगे? मुझे ये समीकरण बताइए। नहीं, ये लड़ने की अभी कहां बात हो रही है?
उन्होंने तैयारी किया है 143 पर। अब एनडीए के साथ रहेंगे, एनडीए के साथ जो बातचीत में सीटें जो मिलेगी उसी पर ना लड़ेंगे। इसमें 143 की बात कहाँ है? उनकी अपनी तैयारी 143 पर उन्होंने पटेल किया साहब है। तो खुलकर ही बोल दीजिए ना, कोई उम्मीदवार वहां जाएगा, उस पर जो है आप खुलकर बोल दीजिए ना कि वो अपने हिस्से की जो सीटें चिराग पासवान को मिलती वो सीटें और प्लस जेडीयू की सीटें, आप कहिए कि पर्दे के पीछे जेडीयू को धमकी दे रहे हैं कि भाई हम आपके उम्मीदवार के खिलाफ उतारेंगे। सीधी सी बात है। जो नहीं, हमारा जो गठबंधन है, हमारा गठबंधन एक दूसरे के पूरक होगा। एक दूसरे का किसी पार्टी का जो उम्मीदवार आएगा उसके लिए काम करेगा। कोई ऐसा नहीं है कि एक दूसरे के खिलाफ करेगा। हमारा गठबंधन अगर होगा तो एकजुट होगा, एक गुट होगा। हम अगर जो ऐसे जाएंगे चुनाव लड़ने के लिए तो सभी पार्टियां मिलकर परोक्ष रूप से ना पटेल साहब, परोक्ष रूप से ये पर्दे के पीछे वाला खेल छोड़िए ना। पर्दे के पीछे वाला खेल कि आपकी 100 सीटें वो छोड़ दें और बाकी 143 पर लड़ लें, आप कहेंगे कि नहीं वो तो आजाद है। ऐसे थोड़ी ना खेल होता है। ऐसा थोड़ी ना कि बाकी लोगों ने आंख पर पट्टी बांध ली है और पटेल साहब कह रहे हैं और हम देख नहीं रहे। मैंने क्या कहा कि भारतीय जनता पार्टी तो 243 पर तैयारी की है। हमारा गठबंधन का कोई भी दल का प्रत्याशी आएगा, ठीक है, उसको जिताने की जिम्मेदारी होगी। चलिए मृत्युंजय तिवारी जी और चंद्रप्रकाश जी, मृत्युंजय तिवारी जी और चंद्रप्रकाश जी की बारी है। फिर हम आपके पास आ रहे हैं, ठीक है, उम्मीदवार के लिए काम करें। हमारे पटेल साहब और यामिनी मिश्रा जी, फिर हम आपके पास लौटेंगे। पहले मृत्युंजय जी और चंद्रप्रकाश जी। हम लोग तैयार हैं, हम लोग तैयार हैं। हाँ, पहले मृत्युंजय जी से इसलिए क्योंकि मृत्युंजय जी आपने किसके कहने पर यह बयान दिया था 58 सीटों का? किसने आपको बताया था कि आपकी पार्टी ने 58 सीट कह दिया कांग्रेस के लिए? देखिए, हम पार्टी के अधिकृत प्रवक्ता हैं। हाँ, और पार्टी का जो बयान होता है, प्रवक्ता का बयान पार्टी का बयान होता है। बिल्कुल ठीक है। अब आप किसके कहने पर किसके, अब जो लोग जिनको ये ज्ञान भी नहीं है तो फिर उनका तो भगवान मालिक है। नहीं तो भाई, तो इसका मतलब उधर से जो प्रवक्ता है कांग्रेस के वो अज्ञानी है। आप तो वो तो खुद बोल रहे हैं ना कि प्रवक्ता का क्या है मतलब। अब उनको नहीं पता है तो वो कौन प्रवक्ता है वो समझे। हाँ। हम तो पार्टी के अधिकृत प्रवक्ता के रूप में हमने कहा कि कांग्रेस पार्टी के साथ हमारा पुराना गठबंधन रहा है, हमारा नेचुरल अलायंस है। हम एक दूसरे का परस्पर सम्मान करते रहे हैं। केंद्र में कांग्रेस की अगुवाई में हम लोग लड़ते हैं श्री राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। राज्यों में परिस्थितियां अलग होती हैं, क्योंकि कांग्रेस को पूरे देश में लड़ना है, वो लड़ती है कांग्रेस। हम तो सिर्फ बिहार में लड़ते हैं। ये झारखंड में आपने देखा, झारखंड में आगे की लाइन भी आप बोल दीजिए। आपने जो कहा, आपको लगता है कि जमीन पर कांग्रेस की ताकत उससे ज्यादा नहीं है जो आपने कहा? देखिए, कांग्रेस जब राष्ट्रीय पार्टी है, नहीं, आपने ये भी कहा देश में कि जिसकी जितनी भागीदारी होती है हिस्सा भी उतना ही मिलेगा। ये आपने क्लियर बोला। तो हम तो क्या कह रहे हैं, हमने क्या कहा, हमने कहा कि बिहार में हम लोग जैसे राज्यों में परिस्थितियां अलग होती हैं, तो बिहार में, झारखंड में आप देखिए, आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के सीएम है ना। आप मत जाइए दूसरे प्रदेश में, मैं बिहार की बात कर रहा हूं ना, पर्टिकुलर बिहार की बात कीजिए। इधर उधर मत जाइए, सेंटर पर रह के बात कीजिए। हाँ। पर्टिकुलर इसलिए हम कह रहे हैं, बिहार में कांग्रेस पार्टी के साथ हम सरकार चलाए हैं, कांग्रेस पार्टी के साथ कई मौकों पर हम चुनाव लड़े हैं, ये सबको पता है। चंद्रप्रकाश जी जवाब देंगे, ठीक है। आप ही दोनों के बीच बात करा रहा हूं। चंद्रप्रकाश जी आपके सामने बैठे हैं, उन्होंने दो बातें कही। एक कि आपकी पार्टी के प्रवक्ताओं को समझ नहीं है कि प्रवक्ता का क्या अधिकार होता है, और प्रवक्ता अगर कुछ कहता है तो पार्टी का बयान होता है। नंबर एक, तो पहले आपकी पार्टी में प्रवक्ताओं को समझाना पड़ेगा कि प्रवक्ता क्या होता है। नंबर दो, आपकी हैसियत जितनी है उतनी सीटें दे रही हैं, तो क्या कांग्रेस के नेता लंबी लंबी फेंक रहे हैं कि नहीं हमारी हैसियत और ज्यादा है, हमारा और सम्मानजनक चाहिए? गलत मत तोड़ मरोड़ कर मत। नहीं, तोड़ मरोड़ कर क्या, मैं सीधी सी बात है चंद्रप्रकाश जी। हमने तो हैसियत तो कहा ही नहीं, आप कह रहे हैसियत। ठीक है चंद्रप्रकाश जी, देखिए अभिषेक जी, ये औकात हम सुनिए, नहीं, हम किसी के चढ़ाने से न चढ़ने वाले हैं, न किसी को उतारने से उतरने वाले हैं। हमको जहां उचित जो होगा उसको हम लोग तय करेंगे। अभी गठबंधन की बात चल रही है, तो आप प्रदेश में देख रहे हैं कि जो सत्ताधारी है वहां भी खटपट चल रहा है, और हमारा तो महागठबंधन का लड़ाई
आप लोग शुरू से ही अटैक करते मैं रहे सिर्फ सब एक बात लोग कहूंगा चंद्रप्रकाश जी महागठबंधन कि देखिए में मैंने आपसे पहले, मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमको आपसे बोलने पहले, दीजिए। नहीं आप सुन लीजिए एक बार, आपसे पहले मैंने 5 मिनट तक सत्ता पक्ष से बात की, अच्छा, बोलिए। उन्होंने आपस की बात की, उन्होंने तो आपके बारे में कुछ बोला नहीं, तो फिर आप उनके लिए क्यों बेचैन हो रहे हैं? आप भी अपने गठबंधन की बात कर लीजिए। नहीं, उनके बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं। निकल लोग भाग रहे हैं, उनके इसीलिए बोलेंगे ना। उनके बारे में कुछ नहीं कह रहे हैं। हाँ। हम नहीं कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि गठबंधन तो 2 ही है ना। हाँ। एक एनडीए का गठबंधन है बिहार में, दूसरा महागठबंधन नहीं, अब 3 है। तो हम ये कह रहे हैं कि महागठबंधन पर अटैक, महागठबंधन पर अटैक कोई आज हो रहा है, नई बात नहीं है। ये तो 2-3 महीना से महागठबंधन को तोड़ने का प्रयास, कमजोर करने का प्रयास, इसको कुछ न कुछ मतलब ये चलते रहा है। हम आपको इतना ही आज कहेंगे कि गठबंधन अब टूटने वाला नहीं है। ये चुनाव के इस समय इस जगह पायदान पर आकर के नहीं, तो एक बात बताइए ना चंद्रप्रकाश जी, ये गठबंधन टूटने वाला नहीं है। ये इस मंच पर डिबेट शो में ही आकर नहीं टूटता है और बाहर कैसे टूटने लगता है? यहां पर आके तो आप लोग मीठी बातें कर जाते हैं। हम बोल रहे हैं ना, हमने तो नेता घोषित कर दिया है कि नीतीश कुमार। एक मिनट, पटेल साहब, एक मिनट, उन लोग को आपस में, हाँ सुनिए, ये अरे पूछे ना आछे मैं दुल्हन के चाची वाला हिसाब है इनका। ये पेट में इनका दर्द ऐसे शुरू हो जाता है। राजद आपके लिए करियर है, पूछे ना ये राजद। अच्छा चंद्रप्रकाश जी, आप ईमानदारी से बताइए, चंद्रप्रकाश जी, अगर आप गठबंधन धर्म निभा रहे, ईमानदारी से बताइए कि क्या मीडिया में आकर आप कह रहे हैं कि सीट शेयरिंग अभी कंफर्म नहीं है, तो मीडिया में आकर आरजेडी ने यह पासा क्यों फेंका? 58 सीट का ऑफर मीडिया में क्यों दिया? नहीं, सुनिए ना, एकदम हम बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक आपको कह रहे हैं। देखिए, जब राजनीति हो रही है और लोग अपने अपने दल के जो लोग हैं अपने अपने इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं, कुछ छुपाने की बात नहीं है। हाँ। अभी कोई बोले दूसरे को, यहाँ कोई अभी किसी के ऊपर अंगुली उठाने की स्थिति में नहीं है। सब लोगों की स्थिति एक जैसी बनी हुई है, सबको मिल करके अपना अपना घर संवारने का काम करना चाहिए। कांग्रेस के तरफ से हम इतना ही कह सकते हैं कि कांग्रेस बहुत सावधानी से आगे बढ़ रही है। हमारा लक्ष्य एक ही है कि बिहार से एनडीए की सरकार को उखाड़ फेंकना है और गठबंधन आरजेडी के साथ ठीक है, कोई बात को लेकर मतभेद हो सकता है, लेकिन इस गठबंधन को तोड़ने का कोई उद्देश्य, कोई नियत कांग्रेस की नहीं है। हम अभी भी प्रयास कर रहे हैं। 58 सीट पर मानेंगे या नहीं? 58 सीट पर मानेंगे या नहीं? अरे 243 है कांग्रेस। हम कह रहे हैं कि तैयारी की बात एक आदमी 143 कह रहा है। तो आपको तो मालूम है कि कांग्रेस के हमारे शीर्ष नेता स्क्रूटिनी कमेटी के चेयरमैन अविनाश पांडे आए थे और उन्होंने कहा कि हम 243 सीट के लिए तैयारी कर चुके हैं। इसलिए ये बात तो अलग है ना, लेकिन गठबंधन की जब बात चलेगी तो सीट शेयरिंग का ही बात। अच्छा ठीक है, मृत्युंजय जी इस बात का आप जवाब दे दीजिए। क्या मीडिया में आकर, जैसा कि अभी चंद्रप्रकाश जी कह रहे हैं कि सीट शेयरिंग अभी फाइनल नहीं है, मीडिया में आकर 58 सीट के बारे में यह ऐलान करना क्या जरूरी था? अगर आप सही थे और आप में ईमानदारी थी कि नहीं हम बंद कमरे में पहले सीट शेयरिंग फाइनल कर लें, तो अभिषेक जी, हाँ। हमने ये नहीं कहा कि ये सीट शेयरिंग का फार्मूला तय हो गया, ये हो गया। जब पत्रकारों के द्वारा, आपके रिपोर्टर के द्वारा सवाल किए जाते हैं तो हमने अपनी पार्टी का पक्ष रखा। अब सवाल ये उठता है कि जब महागठबंधन है और महामजबूत है तो 243 सीट पर ना महागठबंधन लड़ेगी। ये कांग्रेस पार्टी आरजेडी का हमने क्या कहा, ये नेचुरल अलायंस है। हम लोगों ने कभी सांप्रदायिक शक्तियों से हाथ नहीं मिलाया है। हम लोग जो एनडीए में आप देख रहे हैं, इधर का कुनवा उधर का कुनवा, इसको पकड़ो उसको पकड़ो किया जा रहा है। चलिए ठीक है, हमारे यहाँ तो क्लियर है। हाँ। 58 सीट हो, चाहे 243 सीट हो, ठीक है, मिलजुल कर लड़ेंगे। हमने कहा चलिए ठीक है। अब थोड़ा सा, 58 सीट चूंकि सीधी लड़ाई हो गई, अब थोड़ा क्रॉस कनेक्शन कराते हैं। क्रॉस कनेक्शन में चंद्रप्रकाश जी से यामिनी मिश्रा जी की बात कराते हैं। यामिनी मिश्रा जी, एक ऑफर मिला है आपकी पार्टी को और कांग्रेस को, और ये ऑफर दिया है पप्पू यादव ने। एक तीसरा गठबंधन वो तैयार कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि एलजेपी, कांग्रेस, जो अपने सहयोगियों से प्रताड़ित हो रहे हैं वो सब साथ आए और मिलकर एक नया गठबंधन बनाते हैं। यामिनी मिश्रा जी,
क्या पप्पू यादव, आरएलएसपी, कांग्रेस, एलजेपी मिलकर क्या एक गठबंधन बनाएंगे? देखिए, जहां तक किसी गठबंधन में जाने का सवाल और नहीं जाने का सवाल है, ये हमारे नेता तय करेंगे। और जो भी व्यक्ति बिहार के विकास की बात कर रहा है, जो बेहतर बिहार बनाने की बात कर रहा है, जो शिक्षित बिहार बनाने की बात कर रहा है, जो संकल्पित बिहार बनाने की बात कर रहा है, उन सभी लोगों के साथ, क्योंकि बिहार के जनमानस के साथ आदरणीय चिराग पासवान खड़े हैं, क्योंकि वो बिहार में अपनी पार्टी के लाल नहीं बनना चाहते हैं, बिहार के वो माटी के लाल बनना चाहते हैं। और इस मुहिम में जो लोग भी चिराग पासवान जी के साथ आना चाहते हैं, अच्छी चीजों में जुड़ना चाहते हैं, वो स्वतंत्र हैं, लेकिन अंतिम निर्णय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी का। मतलब एक नीतीश कुमार है जो इन सब आपके अभियान में साथ नहीं दे रहे हैं, बाकी सबके साथ आप तैयार हैं, है ना? भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है, लोक जनशक्ति पार्टी के साथ, भारतीय जनता पार्टी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के साथ पूरी तरह लोक जनशक्ति पार्टी और आदरणीय चिराग पासवान जी बहुत मजबूती के साथ खड़े हैं। ऐसे ही कुछ शब्द आप मुख्यमंत्री जी के लिए भी बोल दिए होते तो शायद गठबंधन अभी कुछ नए आकार में होता। खैर, चंद्रप्रकाश जी, क्या कोई नए गठबंधन के आसार बन रहे हैं? जो पप्पू यादव कह रहे हैं कि कांग्रेस को भी हम चाहते हैं कि कांग्रेस भी साथ में हम लोग मिलकर एक गठबंधन बनाएं। देखिए अभिषेक जी, एक बात बिल्कुल हम आपको क्लियर करते हैं, और बड़ा ही इंटरेस्टिंग डिबेट आज आपका है, और बड़ा इंटरेस्टिंग एक तरह से ये टॉपिक भी आज बना हुआ है, और ये डिबेट भी बहुत ही सामयिक है। हम ये थर्ड फ्रंट के बारे में आपको जरूर कहेंगे। कोई बना रहा है उस पर मेरा कोई कमेंट्स नहीं है, कोई कमेंट्स नहीं है। कांग्रेस पार्टी थर्ड फ्रंट का हिस्सा कभी नहीं बन सकती है। कांग्रेस पार्टी या तो सत्ता का एक जो है वो हम पहली पार्टी बन सकते हैं, या फिर विकल्प बन सकते हैं। थर्ड फ्रंट हम नहीं हो सकते। नहीं, देख, ये भी तो हो सकता है कि अगर आप वहां चले जाएं तो वो थर्ड फ्रंट जो अभी कहा जा रहा है वो शायद सबसे मजबूत विपक्ष बन जाए। ये भी तो हो सकता है, कांग्रेस अगर वहां स्टैंड ले ले तो। नहीं, देखिए, नहीं, अब स्टैंड कांग्रेस लेगी, ये अभी स्टैंड लेने का बात जहां है, अभी महागठबंधन हमारा एक अलायंस पुराना है, हम लोग लगातार कई वर्षों से चल रहे हैं साथ में। तो ये अभी कोई 2, 4, 10 सीट को लेकर के अभी देखिए, ये जो मृत्युंजय जी ने भी कहा है, इन्होंने ऑफर की बात कही है। इन्होंने ऐसा नहीं कहा कि आरजेडी का ये निर्णय है, इन्होंने कहा कि एक कांग्रेस को ऑफर दिया गया है। ठीक है, हमारे पास चूंकि वक्त कम है तो अब मृत्युंजय जी का और प्रेमरंजन पटेल साहब का भी एक बार उन दोनों का भी क्रॉस कनेक्शन करा देते हैं। मृत्युंजय जी और पटेल साहब का क्रॉस कनेक्शन कराते हैं। पटेल साहब, आप अपने सहयोगी को रोक पाएंगे या नहीं? और दूसरी बात, 1 तारीख से नॉमिनेशन शुरू हो रहा है, एनडीए का जो अब तक का रिकॉर्ड है वो यहां फेल हो रहा है। 30 तारीख तक क्या समीकरण सब कुछ क्लियर हो जाएगा? मैंने कहा कि कोई हमारा गठबंधन हमसे टूट नहीं रहा है, हमारा जुट रहा है। अब महागठबंधन से लोग जो है से आ रहे हैं, छोड़ छोड़ कर करके भाग रहे हैं, तो उनकी स्थिति खराब है। वो लग रहा है कि वो कहीं लड़ाई में नहीं है, इसलिए वहां से छोड़ करके भाग रहे हैं। और आप उनको ले भी नहीं रहे, और आप उनको ले भी नहीं रहे साथ में, क्योंकि कुशवाहा जी बहुत परेशान है कि आपने उनको भाव नहीं दिया। मैंने कहा कि सीटों को लेकर कोई जिच है, सीटों को लेकर करके हम बातचीत के माध्यम से उसको हल निकाल लेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि एनडीए कोई फ्रंट बन जाए, मृत्युंजय जी, कोई महागठबंधन, मृत्युंजय जी, क्या तीसरा फ्रंट बन सकता है अगर कांग्रेस आपके साथ नहीं रहती है? तो साथ है, एनडीए के पक्ष में कांग्रेस आपके साथ नहीं रहती तो तीसरा फ्रंट बनेगा। मृत्युंजय जी, देखिए अभिषेक जी, हम आपके चैनल के माध्यम से बिहार की 12 करोड़ जनता को बता देना चाहते हैं, महागठबंधन जनता के दिलों का गठबंधन है। इसमें बिहार की 12 करोड़ जनता तेजस्वी यादव में अपना भविष्य देख रही है और महागठबंधन से उम्मीद रख रही है, और हम उम्मीदों पर सब लोग मिलकर खरे उतरेंगे। जिस तरह से झारखंड में सफाया किया, इसी तरह से बिहार में सफाया करेंगे। जो सभी लोग दावा कर रहे हैं, आप भी कर सकते हैं कि 48 घंटे में तस्वीर साफ हो जाएगी आपके यहां। हमारे यहाँ तस्वीर साफ है, सिर्फ घोषणा बाकी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। उम्मीद करते हैं कि अगले 2 दिन में दोनों गठबंधन की तस्वीर साफ हो जाएगी और तीसरा मोर्चा क्या आकार लेता है वो भी तय हो जाएगा। फिलहाल बात बेबाक में इतना ही। नमस्कार।